यदि हम हनुमान जी के चरणों के आश्रय रहेंगे, देखो एक बात याद रखना मेरे पागलों, हम जैसी संगत करेंगे जीवन में रंगत भी वैसे ही आएगी। साधु की संगत करेंगे, किसी भक्त की संगत करेंगे तो याद रखना हम देवालय जाएंगे, यदि पीने वालों की संगत करेंगे तो मदिरालय जाएंगे। अब तुम्हें निर्णय लेना है, पीने वालों की संगत करनी है या राम भजन में जीने वालों की संगत करनी है। हमारी दृष्टि में तो तुम कहो संगत किसकी करें भैया, बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ, एक गुरु की शरण पकड़ो। पूछो कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दोनों हाथ उठा के गाओ। सीताराम 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 कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। सीताराम सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम राम। आहा हा हा हा, जय 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 हनुमान, कृपा करहु गुरु। हनुमान जी महाराज गुरु जैसे मिल जाएं, जीवन आहा, जीवन बदल जाएगा। मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना। पूछो क्या? चिंता करोगे तो शमशान जाओगे, चिंतन करोगे तो प्रभु के चरणों में आ जाओगे। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी। क्या करना है? चिंता क्यों नहीं करनी? चिंता सबको खाते है, चिंता सबकी पीर, और जो चिंता की फांकी करे सो बाको नाम फकीर। चिंता सबको खाती है, पूज्य स्वामी जी कहते, चिंता सबको खाती है, इसलिए चिंता ना करो। क्या करो? बोलो बोलो बोलो, अरे जरा खुल के बोलो। अब तो स्वामी जी चले गए, अब तो खुल के बोलो। जब तक वो रहते थोड़ा हमको भी झिझक रहती है, बड़े हैं ना, बड़ों के सामने। लेकिन अब हम थोड़ा खुलने लगे, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा जब बड़ों के सामने खुलोगे तभी तो खिलोगे। हाँ हाँ, तो अब जरा बोलो, चिंता करनी चाहिए कि चिंतन? और हम लोग करते क्या हैं? क्या करते हैं? ये हो जाए वो हो जाए। एक आदमी हमें मिला कोटा का, नाम चंगीलाल, हमें मिला। हमने कहा और बताओ सब ठीक है? बोले टेंशन में। हमने कहा क्या टेंशन? लड़का की शादी हो जाए। हमने कहा मान लो शादी हो गई, फिर क्या करोगे? बोले भजन। अच्छा शादी हो गई, फिर मिला। हमने कहा भजन क्यों नहीं कर रहे? गुरुजी भजन तो करना है, बाबा तो बनना है, सोच रहे थोड़ा पोता का मुंह देख ले। अरे ठटरी के बरे, कल तक तो कह रहा था शादी हो जाए, चल पोता का मुंह देख लिया। अब 3 साल बाद लड़का हुआ, हम फिर आए। हमने कहा कहो चेले, शादी भी हो गई, बहू भी आ गई, घड़ी घड़ी गरम गरम रोटी भी मिल रही है, अब तो पोता भी हो गया, अब तो बाबा बन जा। पोता बड़ा भी हो गया और पोता खुद कहने लगा बाबा बाबा बाबा। अब तो पोता भी बाबा बाबा कह रहा, अब तो बाबा बन जा। बोला गुरुजी दुविधा में फंसा हूं। हमने कहा क्या दुविधा है? बोले गुरुजी हमारा जब बेटे का बेटा गोद में बैठता है तो वो तो कहता है बाबा, लेकिन बेटी का बेटा बैठता तो वो कहता है नाना। जजमान जी ध्यान से सुनना, बेटे का बेटा कहता बाबा, लेकिन हम बाबा बन नहीं जाते तब तक बेटी का बेटा को वो कहता ना 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 ना। तो हमने कहा मतलब? बोले अब हम ये सोच रहे माने किसकी। हम कहा बेटा तुम जमराज की मानो, हमारी मत मानो। जब ठटरी भर जाए तब मिलना। तो फिर आदमी क्या, आज नहीं कल भजन करेंगे, परसों भजन करेंगे। एक महात्मा नदी के किनारे बैठे थे, पानी बह रहा था नदी में, भयंकर भयंकर पानी बह रहा था नदी में। आहा, उसी समय किनारे पर बैठकर महात्मा देख रहे थे। एक राजस्थान का आदमी गया, महाराज
नदी पार करो, इस पार जाओ या उस पार, बैठे क्यों हो? महात्मा बोले नदी का पूरा पानी बह जाए फिर मैं पार होऊंगा। आदमी हंस के बोला नदी का पानी कभी पूरा बहना ही नहीं है, जब तक कम होगा तब तक फिर बरसात आ जाएगी, बड़ी नदी है, इसका पूरा पानी बहने वाला। तो महात्मा बोले हम भी तो यही तुझे समझाना चाह रहे। बोले क्या? बोले जिंदगी में कभी भी काम पूरा होने वाला, एक ना एक झंझट जिंदगी में लगा ही, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो राम से। सिंह का बच्चा जन्म लेते ही दहाड़ता है, बोलो हाँ जी अन्ना जी। भैया बकरी का मेमना, बकरी का बच्चा जब जन्म लेता जन्मते ही मिमियाता है, बोलो हाँ जी अन्ना जी। मनुष्य किसी माता जी को बेटा या बेटी हो तो जन्म लेते ही रोते हैं, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, बोलो हाँ जी अन्ना जी। पर गौ माता को बछड़ा या बछड़ी कुछ भी हो, जन्म लेते ही क्या बोलते? मां। अरे जोर से बोलो। इसलिए गौ माता कौन हुई? किसकी? तो अब गौ माता सबकी है, तो क्या मां सड़क पे बैठी है? क्या गजब का जमाना है, माता जी तो सड़क पे हैं, बेटे फ्लैट में हैं। हाँ, दूसरा जमाना देखो, कुत्ते आजकल बेड पे सो रहे, गौ माता रोड पे सो रही है, और हम लोग कह रहे हैं कि माँ है। अरे भैया पहले के जमाने में दरवाजों पर लिखते थे शुभ लाभ, लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, यहाँ से निकले जो नर नारी, सबको सीता राम हमारी। तुलसी माता रखते थे, गाय माता दरवाजे पर बांधते थे। इतना मॉडर्न जमाना आ गया, आग लगे इस जमाने में। आजकल बोर्ड में लिखते हैं कुत्तों से सावधान। समझ में ही नहीं आता एक कुत्ता है कि। हाँ भैया हम कुत्तों के विरोधी नहीं है, तुम समझो कि हम कुत्तों के विरोधी हैं, ना ना ना। हम इंसान के अंदर की जो इंसानियत चली गई, कुत्तापन आ गया, उसके विरोधी है। हाँ इसलिए भैया देश को बचाना है तो किसको बचाना होगा? गौ माता को। सनातन को बचाना है तो किसको बचाना होगा? और वचनों से नहीं, करके। भारत में गौ रक्षक बहुत हैं, गौ सेवक कम हैं। समझ गए बात को? गौ रक्षक तो गली गली में बहुत अच्छा है, होना चाहिए। कम से कम जो कटने गाय माता जा रही उनसे रक्षा तो गाय माता की करते हैं। पर भैया कटने ही ना जाए, इसका भी तो कुछ उपाय किया जाए। पूछो क्या उपाय है? पूछो, जोर से पूछो। हमारे पास एक उपाय है, पूछो क्या? गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। अब मान लो हम फ्लैट में रहते गुरुजी, यहां गौ माता तो दूर की बात, हम ही नहीं रह पा रहे। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, एक गौ माता उठाओ, गांव के चरवाहे को दे दो, उसको 500 रुपया महीना देना प्रारंभ कर दो। वो सड़क से गौ माता जंगल में चरने जाने लगेगी, 500 रुपया से चरवाहे का जीवन चलने लगेगा। ऐसी वो 20-25 गाय जोड़ लेगा तो उसका घर भी चलने लगेगा और तुम्हारी तरफ से गौ सेवा भी तो हो जाएगी। यही तो मदन दिलावर जी कर रहे हैं। बताओ है उपाय बढ़िया कि नहीं? तो ये कथा सुनकर के हम लोगों को प्रण लेना है। राजस्थान ठाकुर जी की भूमि है, राजस्थान वीरों की भूमि है, राजस्थान संतों की भूमि है, राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी की भूमि है, राजस्थान सालासर बालाजी की भूमि है, राजस्थान धरनावत बालाजी की भूमि है, राजस्थान खाटू वाले बाबा की भूमि है, राजस्थान तनौट माता की भूमि है। और राजस्थान में केवल पुरुष या महिला वीर नहीं हुए, यहाँ के तो घोड़े चेतक भी वीर भय हैं। ऐसी भूमि में जन्म लेने वाले सभी सनातनियों से हम एक प्रार्थना करें। भैया कह दो, करो, जोर से बोलो।
आज जब स्वामी जी आए तो उन्होंने कितनी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा कि गाय माता राष्ट्र माता हो ऐसे कहने वाले बहुत हैं, पर गौ सेवा करने वाले कम हैं। गौ सेवा करने वाले हो जाएं तो हमको ये नारा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गौ सेवक यदि हो जाएं तो भैया गाय माता सड़कों पे नहीं घूमेगी। गौ सेवक यदि हो जाएं, बुरा ना मानना, कुछ लोग केवल गौ माता के नाम पर दंड फदाल करते हैं, रसीद कट्टा छपवाते हैं, एक ही गौ माता से 20 जनों से दक्षिणा ले लेते हैं, एक ही गौ माता की। बुरा ना मानना, कई जगह ऐसा हो रहा, क्योंकि इतनी गौशालाएं, इतनी गौ माताएं। अरे भैया अब तक तो गौ माता पूरी गौशाला में हो जानी चाहिए, क्यों नहीं हो पा रहा? गौ रक्षक हैं, गौ सेवक कम हैं। आज हमको कथा सुनकर ये प्रण लेना है, हर हाल में अपने जीवन में गौ माता की, एक गौ माता की सेवा करनी है। हनुमान जी महाराज की जोर से बोलो, हर हर। और गोपाल नाम ठाकुर जी का पता है क्यों पड़ा? पूछो क्यों पड़ा? देखो, भगवान राम भगवान कृष्ण के मूल में गौ माता है। प्रभु राम का जन्म हुआ अग्नि से, अग्नि में देव ने खीर दी, खीर को दशरथ जी ने तीनों माताओं को बांटा, पर खीर कहाँ से प्रकट हुई? अग्निदेव से। अग्निदेव खीर लेके क्यों प्रकट हुए? क्योंकि श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया। यज्ञ काय से होता है? घी से। घी किसका होता है? गाय का। गाय के घी से अग्निदेव प्रकट हुए तो राम जी प्रकट हुए, और राम जी जो काम नहीं कर पाए वो श्याम जी कर पाए। राम अवतार में तो केवल प्रकट हुए, श्याम अवतार में तो गोपालक बन गए, गोपाल बन गए ठाकुर जी। तो भगवान राम के जीवन में भी गौ माता है, और श्याम के जीवन में भी कौन है? बोलो बोलो, अरे जरा जोर से तो बोलो। तो गाय माता साधारण नहीं है। जहां गौ, आज स्वामी जी ने बताया ना प्रारंभ में, गौमूत्र पीने का फायदा। स्वामी जी ने देखो कैसा पेट घुमाया। हाँ, कई लोगों का पेट नहीं घूमता, पूरा शरीर ही घूमता है। हाँ, और मोटे पेट वालों का तो पूछो ही मत, कमर ही घूमती रहती है। हाँ, और महाराज जी ऐसा करना है जी, देश में गाय के दूध से ज्यादा गाय के मूत्र की कीमत हो जाएगी, तो गाय के पीछे पीछे लोग कटोरा लेके डोलेंगे। वो दिन लाना है इस देश में। अद्भुत। तो इसीलिए पूज्य स्वामी जी ने जब गौमूत्र की महिमा बताई, तब देखा स्वामी जी का पेट। किस किसने देखा? अब यहां नहीं, अकेले में ट्राई करना। लेकिन महाराज जी एक बात पक्की है, गौमूत्र पीने से हमने लोगों के लीवर फेल होने से बचा ली। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस। गौमूत्र पी करके लाखों करोड़ों लोगों का कैंसर ठीक हो गया। जोरदार ताली इस पे बजाओ, सारे डॉक्टर फेल हो गए गौ माता की वजह से। महाराज हार्ट के ब्लॉकेज, ब्रेन स्ट्रोक, और लोगों के शरीर में गठाने हो जाते, छाती में, यूट्रस में, सारे शरीर की ग्रंथि और मन की ग्रंथि भी गौमूत्र से खुल जाती। महाराज रोज गौमूत्र को प्रचार करो थे। हाँ, दूध तो लोग अपने आप ही पी लेंगे, अपन ने तो मुंह तो पीणो सिखाणो है, गौमूत्र पीणो सिखाणो है। यो जोरदार काम है, या तो ही दुनिया बचेगी। इनके शरीर में जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है ना, वो आते साफ होगा। हर